जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एंड एक्साइज स्पेशल झारखंड जीके टेस्ट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों रांची। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा जाता है? तो रांची शहर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, करजन ग्राउंड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? करजन ग्राउंड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। करजन ग्राउंड कहां है? याद रखिएगा, हजारीबाग जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों गढ़वा जिला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गढ़वा जिला में बलचौरा जलप्रपात है, कनहर नदी पर। याद रखिएगा, कनहर नदी पर यह जलप्रपात है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, बिरखाता का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? बिरखाता का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों पाकुड़। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बिरखाता का किला पाकुड़ जिला में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, झारखंड के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? झारखंड के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था? पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था? सही जवाब है दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पोटो सरदार सिंहभूम क्षेत्र में लोगों को एकजुट किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 1963 ईस्वी में जुएल लकड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, जुएल लकड़ा से एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम आदिवासी व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। याद रखिएगा, जुएल लकड़ा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, JWDS का पूरा नाम क्या है? JWDS का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। JWDS का पूरा नाम क्या है? तो झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को
किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब है दोस्तों पुंडरीक देश, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। झारखंड को महाभारत काल में पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों प्रतापपुर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कुंदा मेला प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है और प्रतापपुर चतरा जिला में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? सही जवाब है दोस्तों भगवा कुआं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में भगवा कुआं का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? सही जवाब है दोस्तों काली, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। काली माता या देवी को समर्पित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मंगोलिया पॉइंट झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? मंगोलिया पॉइंट झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों नेतरहाट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मंगोलिया पॉइंट झारखंड में नेतरहाट में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। प्रश्न को समझिएगा। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। सही जवाब है दोस्तों रमणिका गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रमणिका गुप्ता क्या है? तो सीमांत संस्कृति के एक इतिहासकार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? सही जवाब है दोस्तों ताना भगत आंदोलन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ताना भगत से एक प्रश्न एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, चाहे जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था और यह 53वां अधिवेशन था। और दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्षता किया था यहां पे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन जोर पकड़ा था? किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन जोर पकड़ा था? सही जवाब है दोस्तों भगीरथ मांझी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। भगीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, याद रखिएगा 1874 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है भगीरथ मांझी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में
छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? सही जवाब है दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यूल रूल्स 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? प्रश्न को समझिएगा। यूल रूल्स 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? सही जवाब है दोस्तों संथाल परगना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। यूल रूल्स 1856 संथाल परगना क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? सही जवाब है दोस्तों एक के राय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। एक के राय के द्वारा लाल खंड का नारा दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर, मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, और दोस्तों यह बहुत अच्छा प्रश्न है। खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? प्रश्न को समझिएगा। खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? सही जवाब है दोस्तों श्रीनिवास पानूरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। श्रीनिवास पानूरी के द्वारा खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, श्रीनिवास पानूरी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों रामदयाल मुंडा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, या आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? सही जवाब है दोस्तों 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? याद रखिएगा 2009 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? सही जवाब है दोस्तों क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? सही जवाब है दोस्तों कुडप्पा क्रम के चट्टानों का अभाव है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कुडप्पा क्रम। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? सही जवाब है दोस्तों 195 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? सही जवाब है दोस्तों पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है।
पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्वर्ण रेखा नदी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, और यह करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है? किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है? सही जवाब है दोस्तों दीदी बाड़ी योजना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दीदी बाड़ी योजना के तहत पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, दीदी बाड़ी योजना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कितना किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है? प्रश्न को समझिएगा। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कितना किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है? सही जवाब है दोस्तों 10 केजी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसमें कंडीशन है, याद रखिएगा। राज्य के वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वृद्धावस्था का पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वैसे व्यक्ति को झारखंड सरकार 10 केजी चावल हर माह उपलब्ध कराएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस योजना के तहत 54 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा? झारखंड में किस योजना के तहत 54 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा? सही जवाब है दोस्तों ग्रामीण जलापूर्ति योजना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 54 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे? राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे? सही जवाब है दोस्तों 22, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 35 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? सही जवाब है दोस्तों समार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और समार का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? सही जवाब है दोस्तों लाह की खेती। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। लाह की खेती को मुख्यमंत्री द्वारा कृषि का दर्जा देने का घोषणा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है लाह। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब लागू की गई है? प्रश्न को समझिएगा। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब लागू की गई है? सही जवाब है दोस्तों 1 अप्रैल 2021, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यह करंट का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया था? झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया था? सही जवाब है दोस्तों 14 अगस्त 2020 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 14 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया दोस्तों, और 15 अगस्त से संपूर्ण राज्य में यह लागू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है?
सही जवाब है दोस्तों सर्वजन पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सर्वजन पेंशन योजना के तहत जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच देने का कोशिश किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड के उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री कौन है? झारखंड के उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री कौन है? सही जवाब है दोस्तों बेबी देवी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। बेबी देवी अभी क्या है? तो उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।